अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, डेली हेल्थ टिप्स में आपका खुशामदीद। आज का हमारा टॉपिक है कुश्ता शिंगरफ पार्ट 2। जिन दोस्तों ने कुश्ता शिंगरफ पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा, उनसे गुजारिश है कि वो कुश्ता शिंगरफ पार्ट 1 ज़रूर देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें, नहीं तो ऐसे उन्हें कोई समझ नहीं आने वाली। कुश्ता शिंगरफ पार्ट 1 का लिंक हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमने पिन्ने को धूप में खुश्क होने के लिए छोड़ दिया था और करीबन 1 माह लगा है उसे खुश्क होने में। जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि पिन्ने में अब दरारें सी पड़ गई हैं। इन्हें भरने के लिए हम उसी सफ़ेदी का इस्तेमाल करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इनको कैसे फिल करना है। इस पिन्ने की दरारों को भरने के लिए आप अंडे की सफ़ेदी का इस्तेमाल करेंगे। 1 या 2 अंडों की सफ़ेदी उसी तरह से निकाल लें जैसे वीडियो पार्ट 1 में हमने आपको दिखाया था। उस तरह से आप इसकी सफ़ेदी जो है किसी बर्तन में लेके फिर इस पिन्ने को आपने उससे फिल करना है। जो दरारें हों उसमें चम्मच की मदद से या किसी सिरिंज वगैरह की मदद से आपने ये सफ़ेदी जो है दाखिल कर देनी है और दबाना नहीं है पिन्ने को। और इसी तरह इस पिन्ने को अच्छी तरह से इसमें लथपथ कर लेना है, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। इसी तरह से आपने पिन्ने को इसमें लथपथ करके उसके बाद फिर दोबारा धूप में रख के खुश्क करना है। तो दोस्तों, 10 दिन धूप में खुश्क करने के बाद अब इसकी दरारें जो अच्छी तरह से बंद हो चुकी हैं। अगर इसकी दरारें दोबारा से ज़ाहिर हों तो आप वही अमल दोबारा कीजिए। तब तक ये अमल करते रहिए जब तक कि दरारें अच्छी तरह से भर ना जाएं। उसके बाद आपने पीपल की लकड़ी जलानी है और उसका कोयला जो है वो इकट्ठा करना है। कोयले का वज़न, सुलगते हुए कोयले का 1 किलो आपने वज़न लेना है। तो ये देखिए दोस्तों, हमने पीपल की लकड़ी का कोयला जो है सुलगा के 1 किलो वज़न करके अलहदा रख लिया है। इसे आप किसी कढ़ाई या किसी और बर्तन में आपने रख लेना है और इसके एन सेंटर में वो पिन्ना जो है जो हमने तैयार किया है उसे खुश्क अच्छी तरह से करके उसके बाद फिर इसमें आपने दरमियान में रख देना और चारों तरफ से कोयला लगा देना है। तो दोस्तों, चारों तरफ से कोयला अच्छी तरह से लगाने के बाद आपने ये कढ़ाई जो है ये हवा से बचा के नहीं रखनी, बल्कि उल्टा इसे हवा में छोड़ देना है जहाँ इसे खुली हवा मिलती रहे। और इसमें साइंस ये है कि जब पिन्ने को तेज़ हीट मिलेगी तो इसका जो तेल होगा, ये जो इसमें बीज हैं उनका तेल जो है वो एंड सेंटर में जमा होगा तेज़ हीट की वजह से, तपश की वजह से। तो उसमें जो दरमियान में हमने डली रखी है वो तेल को चूसती रहेगी और कुश्ता हो जाएगी। तो दोस्तों, 1 रात गुज़र चुकी है। अब ये चारों तरफ से कोयला राख बन चुका है। अब इसमें से हम कुश्ता उठाएंगे। ये देखें, एंड सेंटर से ये डली हमने उठाई है और इसका रंग जो है पूरी तरह से सफ़ेद नहीं हुआ है, ये थोड़ा सा बादामी कलर लग रहा है।
ये देखें। अब इस डली को मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखें, ये कितनी नरम हो चुकी है, बिल्कुल मुकम्मल कुश्ता हो चुकी है। अब इसे हम बारीक पीस लेंगे। ये देखें दोस्तों, इसे हमने बारीक पीस लिया है। अब ये बिल्कुल पाउडर बन गया और इसका रंग जो है बादामी सा लग रहा है, मुकम्मल सफ़ेद नहीं हुआ। और अगर आपको ये सफ़ेद कुश्ता चाहिए तो आप ऐसा करें कि इस डली को, इस शिंगरफ को आपने मुसफ़ा कर लेना है। उस मुसफ़ा कैसे करना है उसका तरीका इस वीडियो के बाद हम आपको बताएंगे कि मुसफ़ा कैसे करना है। मुसफ़ा करने के बाद जब इसी तरह से आप इसका कुश्ता करेंगे तो ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पे कागज़ की तरह सफ़ेद रंग का कुश्ता तैयार होगा। अब आपने इसे अच्छी तरह से पीस लेना है। तकरीबन 1 घंटा 2 घंटे इसकी अच्छी तरह से आपने रगड़ाई करनी है। रगड़ाई करने के बाद आपने किसी कांच की शीशी में इसे भर लेना है। छोटी सी शीशी में आपने इसे अच्छी तरह से डाल के, ये देखें हमने इसे शीशी में अब इसे डाल लिया है। और अब आपने ऐसा करना है कि इस पे कोई मज़बूत ढकना लगा देना है कि इतना मज़बूत होना चाहिए कि इसमें से गैस जो है वो निकलनी नहीं चाहिए। अच्छी तरह से इसे कार्क से बंद करके फिर आपने इसे अच्छी तरह से खोल लेना है। खोलना कैसे है, ये नीचे अक्सर जम जाता है। ये देखें, इसे अब आपने ये ठोकर लगा के या किसी तरीके से बिल्कुल अच्छी तरह से इसे खोल लेना है ताकि ये इसका कुश्ता जो है वो जमा ना रह जाए, अलग अलग हो जाए। इसे अच्छी तरह से आपने खोल लेना है और खोलने के बाद आपने इसे किसी नम जगह पे, जहाँ पानी वगैरह का गुज़र होता है, वहाँ पे आपने नदी नाले में आपने इसे दफन कर देना है। और ये 1 माह तक आपने दफन करना है और उसके बाद इसे निकाल के आपने इस्तेमाल में लाना है। इसकी ख़ुराक मैं आपको बता देता हूँ। इसकी ख़ुराक जो है आपने 1 चावल इस्तेमाल करना है। ये देखें, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये है 1 चावल की ख़ुराक। ये आपने इस्तेमाल करनी है दूध से इस्तेमाल करनी है, मक्खन में रख के। और ऐसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसे दफन करने के बाद इसकी ताकत 4 गुना बढ़ जाती है। आप वैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको समझ नहीं लग रही है ख़ुराक ये कितनी है, तो आप ऐसा करें कि 1 चावल को पीस के उसके बराबर की आप ख़ुराक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसे दफन कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ।